हेलो फ्रेंड, केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड मैथ 10th क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 है। 37 तक बता चुके थे। 38वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कर रहा है कि एक 30 मीटर ऊंची मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ा है। मान लिया जाए कि ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, इसको ए बी मान लीजिए कि ए बी स्तंभ है जो 30 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर क्या है, नहीं, एक 30 मीटर लंबी मूर्ति, इस पर मूर्ति 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है, जेकरा पर 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है, जेकरा पर क्या है कि 30 मीटर ऊंचा क्या है, मूर्ति है 30 मीटर। इस तरह से मूर्ति है 30 मीटर मूर्ति है खड़ा। ए बी सी आप करा कि यहाँ से 15 रूट 3 मीटर दूरी पका कर रहा है कि मूर्ति जो है से यहाँ पे कितना कोण डिग्री बनाता है इस पर ना मूर्ति। ऐसे तो ये क्वेश्चन समझिए कि एक तरह से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मूर्ति जो बना है, मूर्ति अभी यहाँ से बना रहा है कि अपने पास से बना रहा है कि शीर्ष से बना रहा है ना। हाँ, इसमें दिया है यहाँ पे डेसीमीटर दे दिया है कि डेसीमीटर तो नहीं, मीटर पर बनेगा। यहाँ डेसीमीटर दे दिया है, यहाँ पे डेसीमीटर ना, लेकिन मीटर पर हम बना रहे हैं, मीटर पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमको कोण बनाना है, तो ई दिया है हाँ ई दिया है, तो हम लेके चलेंगे 10 से लेके चलेंगे तो हमको अपने आप आ जाएगा। तो इसमें मानेंगे, माना कि ए बी स्तंभ है और एसी मूर्ति है, एसी मूर्ति है। एसी बराबर दिया है 30 मीटर, हाँ ए बी बराबर दिया है 15 मीटर। तो बीसी हमको कितना हो जाएगा? बीसी हो जाएगा 15 जोड़ 30 यानी कितना, 45 मीटर। और बीडी दे दिया है आपको 15√3 मीटर। तो हमको थीटा ज्ञात करना है, थीटा बराबर यहाँ थीटा मान है, कौन सी थीटा मान लिया है, तो इसी को हमको ज्ञात कर देना है। तो 10 से चलेंगे हम, दिखाई दे रहा है ना, लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर बीसी बटा बीडी, बीसी बटा बीडी, यानी बीसी कितना हमको है पूरा यहाँ से यहाँ तक 45 है, और बीडी कितना है 15√3, तो 15 या 45 हो जाएगा आपको 3√3। इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा √3। ई कट गया तो कितना बच गया, √3 ये ना बचा। तो tan थीटा बराबर कितना, √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री, tan कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। आपका आंसर आ गया, समझ में आया? ठीक है, इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसी को ध्यान में देना है। देखिए हम बताए थे इसमें कि जो कोण पूछता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ई कोण ना पूछ रहा है थीटा, तो एक सामने वाला लंब ना हो गया, ई लंब हो गया, हाँ ई हो गया आधार। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा का मान, तो tan थीटा का लंब बटा आधार, तो यहाँ गलत ना हो गया यहाँ हो गया आपका, यहाँ से गलत। इसमें हो जाएगा आपको tan थीटा, थीटा ई करा तो ई हो गया लंब, आई हो गया आधार। तो 15√3 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 15√3 बटा 30 और 15 कितना 45, 15 या 45 हो गया आपको √3 बटा √3 गुने √3, इसको लिख सकते हैं 3 के, ई कट गया तो कितना आ गया 1 बटा √3। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 बटा √3 कितना बराबर होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है। ई कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। आंसर ये आपका एक्यूरेट हुआ। हम बताए हैं इसमें कि जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, हमको ई कौन नहीं ना पूछ रहा है, ई कौन पूछेगा तब ई वाला लंब होगा, हमको ई कौन पूछ रहा है।
तो ये हो गया आपका लंब। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें आपको कह रहा है कि एक सीढ़ी है जो एक भवन से लगी है। सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान ले कि भवन है, ये भवन है ए और बी। हाँ, ये भवन है तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे सीढ़ी लगा है शिखर से, इसे इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ है, इसको सी मान लीजिए। एक भवन है ये भी और ये सीढ़ी हो गया, इस तरह से लगे हुए हैं। अब क्या कर रहा है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या कर रहा है 60 डिग्री ना, कह रहा है 60 डिग्री है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरी तरफ लगाया गया। ये गली है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ गली के यहाँ भी भवन है, तो इसको पलटकर इस तरह से लगाए गए ए बी सी डी और ई, इस तरह से लगाया जाए। तो कह रहा है कि इसका शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री हो जाता है ना, 45 डिग्री हो जाता है। तो ये थोड़ा और ऐसे बनाना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए था, आगे होना चाहिए था ना, इसको और इधर होना चाहिए था। ठीक है, सीढ़ी का शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री हो जाता है। सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है, यह 26 मीटर, तो यही सीढ़ी इधर पलट दिया गया, तो ये भी हो गया 26 मीटर। 26 मीटर हो गया। तो गली की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, हमको ई वाला ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, उसमें हम चल रहे थे टेन में, कैसी ई देता था ऊंचाई, ई ज्ञात करना था, टेन में चल रहे थे। अब यहाँ हमको देखिए ई कौन देने है, तो इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार और कर्ण से चलना था, आधार और कर्ण से कहा होता है कोस होता है, तो कोस में इसमें हम चलेंगे, यही सब ध्यान देना है। कोस में चलेंगे दो बार, एक की त्रिभुज में, ई त्रिभुज में, और दोनों के जोड़ देंगे तो हमको गली की चौड़ाई आ जाएगा ना, इस तरह से हो जाएंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि ए बी और डी भवन है, ये ना भवन है जी, ई भवन है, ई भवन है, आई जो है से गली है, बी क्या है गली है, बी गली की चौड़ाई है, या गली भी लिख सकते हैं, चौड़ाई है। और इसमें ए सी क्या है, सीढ़ी है ना, ए सी सीढ़ी है, और सीढ़ी भी है, सीढ़ी है, तो दोनों से एक सीढ़ी है, एक ये गली की एक कट्टी लगा है, वही लोग प्लॉट के एक कट्टी लगाया गया है ना, इस तरह से। अब आपको ए सी बराबर सी डी बराबर कितना 26 मीटर, ठीक है जी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बी बराबर 8, यानी गली की चौड़ाई ज्ञात कर देना है। इस तरह से हो जाएंगे, इसको थोड़ा मिटकाते हैं हम। देखिए इसको जगह हम इस त्रिभुज में लेकर चल रहे हैं, देखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तो कोस से हम चलेंगे ना, इसको हमको ज्ञात करना है, तो कोस से चलेंगे, तो कोस 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, ई को दे होगा लंब हो गया आधार, यानी कि बी सी बटा 26, तो कोस 60 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, इसमें हो जाएगा आपका साइन 30 का डिग्री जो हो, साइन 30 डिग्री जो होगा इसमें कोस 60 डिग्री बराबर होगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इसलिए ना BC बराबर 26, 13 दूनी के 26 कट गया, तो BC बराबर हो गया आपको 13 मीटर है ना, काटा हुआ है ये 13 से क्या हो गया, कट गया, तो 13 मीटर है। कौन आ गया हमको, ई आ गया। उसी तरह इसको ज्ञात कर लेंगे,
ना। इसको गैस कर लेंगे अगले त्रिभुज में, पूरा चलेंगे। त्रिभुज CDE में कोण DCE बराबर कितना 45 डिग्री। तो हो जाएगा आपका कोस ना, टेन से नहीं लिख चलेंगे इसमें, कोस से है, ठीक है। कोस 45 डिग्री बराबर कितना C/26, यानी C/26। कोस 45 का मान कितना होता है, जो साइन का मान होता है इसका भी उतना ही होता है, यानी 1/√2 बराबर कितना CE/26। तो हो जाएगा आपको, यानी कि CE बराबर हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 26/√2। इसको परिमेयकरण कर दीजिए तो √2/√2, यानी कि 26√2 बटा कितना 2, तो 13 दूनी के 26, यानी हो जाएगा आपको 13√2। ये हो गया आपका 13√2। किस तरह से हो जाएंगे, तो हमको क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ कर देखते हैं। गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई कितना आता है, हम लिखेंगे B बराबर BC जोड़ C, यानी 13 जोड़ 13√2, यानी हो जाएगा 13 जोड़ 13 इसका मान कितना होता है 1.4142। इस तरह साइज होता है। इसको गुना कर लीजिए, गुना करने पर कितना आता है, यहाँ गुना है, गुने दोनों को जोड़ देंगे, गुना करके जोड़ देते हैं कितना आता है। इस तरह से देखिए, यहाँ गुना किया, हम गुना किए तो इतना आया, इसको हम इसमें जोड़ दिए, जोड़ने पर हमको आया 31.38 आया है, यानी लगभग इतना मीटर हो जाएंगे। लगभग लिखेंगे आपका गली की चौड़ाई बराबर कितना 31.38 मीटर, इतना लिखने पड़ेगा। नीचे लिख दे सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। करा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर दूरी पर हैं। दो स्तंभ है समान ऊंचाई के, समान ऊंचाई के हैं ए बी, ये भी उतना ही ऊंचा है, सी और डी, ये दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर। 64 मीटर देखिए कर रहा है। समान ऊंचाई के दो स्तंभों 64 मीटर दूरी पर है, अभी दूरी हो गया इसका 64 मीटर। उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु, जैसे इसके पाद है, पैर है ना, तो इसको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है ना, बीच में नहीं ले सकते हैं। कैसे देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री लेते हैं, वो कम बनेगा, एगो ज्यादा बनेगा, है ना। तो यहाँ इसको ए बी सी डी आर मान लेते हैं, इसको चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं, एक मान क्यू मान सकते, कुछ मान सकते हैं। हाँ, उसके शिखरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो जो नजदीक बनेगा उसको 60 कीजिएगा, देखिए ये नजदीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। आई हो जाएगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएंगे, इस तरह से बनेगा। अब कर रहा है कि स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, तो एक कोई को हम ज्ञात कर लेंगे, दोनों तो बराबर स्तंभ है ना, तो दोनों त्रिभुज में हमको चलने पड़ेगा। ये मान लिया कि 64 है, तो इसको हम मान लेते हैं x, तो इस जगह 64 माइनस x कितना होगा जी, इस तरह से। हम कैसे वो देखिए इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो फिर tan वाला लागू हो गया, इसमें कोस से नहीं चल सकते हैं, है ना, tan से चलेंगे। तो देखिए tan से क्या होता है इसका, पहले मान लीजिए, माना कि बी और ए बी और सी डी दो समान ऊंचाई की क्या चीज है जी, स्तंभ है ना,
स्तंभ है, स्तंभ है ना, समान ऊंचाई की स्तंभ है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी यहाँ लिखिए BD बराबर 64 मीटर, BR बराबर 1 मीटर और RD बराबर 64 माइनस 1 मीटर। क्या है माने हैं हम लोग, माना। लाइन कट गया इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कैमरा बंद करते हैं, लाइन आ गया तो बनाएंगे। लाइन कटने से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, बैटरी से जोड़े कनेक्शन। अब देखिए इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, AB बराबर CD बराबर 8, AB बराबर CD बराबर 8, यही ज्ञात करना है। तो दोनों त्रिभुजों में लेके चलते हैं, 10 से आपका अपने आप आ जाएगा, है ना। इस तरह से मिटकाते हैं। देखिए इसमें लेके चलते हैं हम इस त्रिभुज में लेके चलते हैं, इन्हें चूंकि त्रिभुज ABR में कोण ARB बराबर 60 डिग्री, हमको ये ज्ञात करना ही दिया है। तो 10 से चलेंगे, 10 60 डिग्री बराबर AB बटा x, 10 60 का मान होता है √3 और AB बटा x, यानी AB बराबर हो जाएगा आपका √3 एक समीकरण। और सारा समीकरण तो बन नहीं रहा है, फिर भी समीकरण फर्स्ट समीकरण में बन रहा है ना। पुनः चलेंगे, त्रिभुज CDR में कोण CRD बराबर 30 डिग्री, तो हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री बराबर कितना, CD बाटा 64 माइनस 1, ये हो जाएंगे ना। तो इसमें देखिए इसका होता है 1/√3 बराबर CD बटा 64 माइनस 1 कितना होगा। इसको देखिए फिगर को हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें हो जाएगा CD बराबर √3 यानी कि √3 और 64 माइनस 1 हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। देखिए AB बराबर CD, आपको दोनों CD है ना, AB और CD दोनों CD है, तो CD आपस में बराबर है, तो AB की जगह पर हम CD लिख सकते हैं। तो इसको लीजिए समीकरण सेकेंड, और लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। यहाँ पे देखिए AB दे रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं AB। क्या लिख सकता है कि AB और CD दोनों सीढ़ी, एक सीढ़ी जो है तो दीवार की एक हट्टी, गली की एक हट्टी, गली की एक हट्टी लग रहा है, तो इसको हम CD की जगह पर AB लिख सकते हैं। AB बराबर √3 64 माइनस 1 ना, तो AB हमको मान पुट कर है कितना, देखिए तो √3x, यहाँ लिखेंगे √3x बराबर √3, यहाँ लिख दीजिए 64 √3 माइनस √3x, तो x वाला के इकट्ठी लाइएगा तो हो जाएगा आपको √3x प्लस √3x, तो कितना 64 √3, तो जगह 2√3, इसको जोड़िएगा तो 2√3x बराबर कितना 64 √3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 चला जाएगा उस साइड में भागा में, तो 64 √3 बटा 2√3 कट गया, ये 32 दूनी क्या 64, यानी हो जाएगा x बराबर कितना 32 मीटर। फिर तो हमको ज्ञात क्या करना है, x तो नीचे लाया ना, ये भी हमको ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है, तो इसमें हम मान पुट कर दे रहे हैं।
ये भी ज्ञात देगा, यहाँ मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ना। मान पुट कर रहा है, क्या लिखेंगे, एक्स का मान, एक्स का मान किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। ये ना समीकरण फर्स्ट है तो जगह ए बी बराबर कितना, √3 गुने एक्स, एक्स कितना दिले है 32 है ना, 32 तो हो जाएगा आपको कितना 32√3 मीटर ऊंचाई हो गया ना। सीढ़ी की ऊंचाई कितना, सीढ़ी की नहीं, सीढ़ी उतना ना है, ये तो स्तंभ था, सीढ़ी नहीं है इसमें, स्तंभ था ना, और सीढ़ियाँ दोनों तरफ लगल था, तो स्तंभ का था बराबर था ना, सीढ़ी वाला नहीं ना है जी, सीढ़ी वाला सही नहीं है, ये स्तंभ लगा हुआ है, इसमें क्या करा कि कोई किसी बिंदु से कोण बना रहा था ना, सीढ़ी नहीं है, स्तंभ साथ से दोनों बराबर था ना, तो स्तंभ दोनों बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका यानी कि 32√3 मीटर दोनों स्तंभ की दूरी हो गया, यानी CD बराबर AB बराबर 32√3 मीटर, इस तरह से हो गए।